क्या क्या एडमिन सर्विस में गया, ओपन किया। अब मास्टर मैनेजमेंट में दिख रहा होगा, ये आता है एम्प्लॉय क्रिएशन वाला पार्ट जो मैं स्टेप आपको बता भी रहा था। अब सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर डालिए। एम्प्लॉय नंबर मैंने जितने भी फील्ड आपको दिख रहा है इंडिकेट कर रहा है रेड उसमें स्टार में आपको इंडिकेट करता है यू कैन नीड टू ऐड द ऑल डिटेल एज पर द इंडिकेशन मैन्युअल फील्ड, राइट। अब मैं डाल देता हूँ एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 5 टाइम 0 या 6 टाइम 0 डाल दिया मैंने, ये एम्प्लॉय नंबर है। ये मैं एक बात करता हूँ, मैंने डाल दिया मैंने अजहर सोलापुर हॉस्पिटल के नाम से डाल दिया मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये मेरा एम्प्लॉय नंबर है, ठीक। या मैं कोई शॉर्ट फॉर्म में डाल लेता हूँ, ये डिपेंड अपॉन यू। क्या जैसे मैं बात करता हूँ, मैं ए जेड सोलापुर का एसएल डाल दिया मैंने, ठीक है। MH 1 2 3 4 5 ये मैंने बना दिया मैंने, एम्प्लॉय नंबर हो गया मेरा। अब किस डिपार्टमेंट के लिए यूजर की यूजर आईडी क्रिएट करा है, एडमिनिस्ट्रेशन एनएससी कार्डियोलॉजी, ये है। मैंने कहा इंटरनल मेडिसिन की यूज कर रहा हूँ फॉर डॉक्टर डिपार्टमेंट के लिए, तो ये डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज शो करा। डॉक्टर तो डॉक्टर आएगा, फिर कह रहा ठीक है टाइटल क्या है, डॉक्टर है। अगर डॉक्टर नहीं हो तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालोगे आप। जैसे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालूंगा मैं। एम्प्लॉय टाइप क्या है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट टाइम है, ट्रेनी है, ये क्या है वो आप अकॉर्डिंगली आप एंटर करोगे। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो एंटर करोगे, ठीक। ए जेंडर आपका आ गया। जेंडर क्यों सिलेक्ट करना पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइटल हमने डॉक्टर दिया। अगर मिस्टर मिसेस करते तो ऑटोमेटिक जेंडर चेंज हो जाता है। अब लोकेशन आप ऐड करोगे, और ऑलवेज ये लोकेशन आप देखोगे कि आपका लोकेशन है या नहीं, ठीक। ऑलवेज देखोगे आप। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, स्लोनेस है इंटरनली। ठीक। अब मैंने क्या किया, कोई लोकेशन डाला एक्स वाई जेड, या टेस्ट लोकेशन है सोलापुर हॉस्पिटल। उसके बाद फुल टाइम, फिर उसकी पर्सनैलिटीज लाइक रिलीजन क्या है, नेशनलिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है, ग्रुप कौन सा वो। अब चलते प्रोफेशनल डिटेल्स में, प्रोफेशनल अकेडमिक डिटेल डालेंगे, फिर HR प्रोफाइल। और HR प्रोफाइल हमें डालना मैंडेटरी है, अदरवाइज ये यूजर्स आपको कहीं नहीं शो करेगा। HR लाइक मेडिकल यूजर है तो मेडिकल यूजर में कौन कौन सा आता है वो चेक कर लीजिए। डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, अमान आते हैं। नॉन मेडिकल में अदर होते हैं, ठीक। असिस्टेंट वगैरह होते हैं वो आते हैं। फिर HR प्रोफाइल क्या है, उसके HR प्रोफाइल एंटर करोगे, XYZ जो भी उसके HR प्रोफाइल होगी आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। भाई कंसल्टेंट डॉक्टर है, लेबोरेटरी का डॉक्टर है, फिर स्पेशल किस चीज में स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन है उसको वो एंटर करोगे आप, ठीक। देन उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करोगे, XYZ जो भी उसके कॉन्टैक्ट, पर्सनल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, XYZ परमानेंट पर्सनल एड्रेस के पे एड्रेस और एड्रेस स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील तालुका पिन कोड मोबाइल नंबर XYZ अनथाउ सेव, ठीक है। तो इस स्क्रीन से हमें किसी भी स्टेट यूजर की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द स्टेट एम्प्लॉय क्रिएशन स्क्रीन, ठीक। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। पहला पार्ट हो गया, स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जब आपने किसी का यूजर का एम्प्लॉय क्रिएशन कर लिया, अब जाओगे अब एडमिन सिक्योरिटी ESICS में जाओगे, ठीक। ESICS का मीनिंग क्या है कि अब जो एम्प्लॉय नंबर डाला था मैंने वो यहाँ एंटर करोगे आप, XYZ जो भी डाला था आपने। तो मैं कह रहा था कि एम्प्लॉय नंबर यहाँ डालना मैंडेटरी है बिकॉज इंडिकेट टू शो इट इज अ मैंडेटरी फील्ड। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये डाला था, आप एंटर करोगे, सर्च करोगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपने ये डाला था 9911413193, सर्च करोगे, ये आ गया, ठीक। सर्च किया आपने, एम्प्लॉय नंबर डाला, सर्च हो गया, ठीक। अब आपने सर्च कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि ये डिटेल कहाँ से आई है, मास्टर मैनेजमेंट के एम्प्लॉय स्क्रीन से आई है, ठीक। अब उसके बाद जैसे आप इसको सेव करोगे, XYZ जो भी इसका अपडेट करोगे, तो आपको पहले यूजर आईडी मिलेगी, ऑलरेडी क्रिएट है, दैट्स व्हाई शोइंग, अदरवाइज ये ब्लैंक शो करता है यूजर एंड पासवर्ड और देन अपडेट। अब जैसे ही आप अपडेट करोगे आपके पास क्या पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, यानी कि वी गेटेड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। पासवर्ड जो ऑलरेडी ये टेम्परेरी पासवर्ड होता है, कभी इसको यूज करोगे तो ये ऑलवेज आपका परमानेंटली पासवर्ड मांगेगा ये, ठीक। आपने क्रिएट किया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज द फर्स्ट एम्प्लॉय क्रिएशन, सेकंड इज एज यूजर पार्ट। अब जो थर्ड स्टेप है हमारा यूजर्स रोल देना, यूजर को रोल देना अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, राइट। लाइक अब
मुझे रोल देना है, जैसे मैंने यूजर आईडी डाली, ठीक है, डाला AZHANKH, ठीक है, मैंने डाला, नाउ सिलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया, तो आपने देखा कि नेम आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय नंबर आ गया, जो डाला था मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला था। अब इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे उसको रोल देना, लाइक फॉर एग्जांपल ये नर्स स्टाफ है, फॉर एग्जांपल ये आपका जो है ओपीडी डिपार्टमेंट का यूजर है, तो आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन डालोगे, सर्च करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन लेवल कौन सा देना है, डिपेंड अपॉन यू। अब आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी लेवल देते हो, जैसे अगर अगर एडमिन डिपार्टमेंट के यूजर बैठे हो गए, अगर कभी भी देते होगे तो वहाँ आता होगा लेवल 1 लेवल 2 करके आता होगा। उसका इम्पैक्ट क्या है कि मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑप्शन करके आता है ऑप्शन, ठीक है, मैक्सिमम ऑप्शन टू मैक्सिमम लेवल, तो मैंने क्या किया, लेवल 3 दे दिया, ठीक, लेवल 3 हो गया। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ स्टोर की, स्टोर में पहले दो टाइप के स्टोर आते हैं ऑलवेज, ठीक है, तो मैं दो, लेवल 2 लेवल 1, ये रहा, मुझे ये वाला देना है, ये वाला दे दिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, आप सेलेक्ट करोगे। अब जैसे सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, असाइन लोकेशन, मतलब राइट नाउ किस जगह वर्किंग है उसको करे, अपडेट, ठीक, अपडेट कर लिया। तो आपने क्या किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे रोल असाइन कर दिया, अब उस रोल को कहीं ना कहीं असाइन करोगे फैसिलिटी में, असाइन फैसिलिटी पे जाओगे आप, यूजर डालोगे जो भी उसका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या डाला, AZHANKH, ठीक है, ये रहा AZHAN, सॉरी AZHANKH, राइट, करेक्ट है, वेट करते हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने यूजर आईडी डाली अपनी, ठीक, अब जो रोल दिया था XYZ, जो भी फॉर एग्जांपल CDR दिया था, या मैंने कुछ और दिया था, टेस्ट ऑडिट और रोल दिया था, फिर लोकेशन क्या थी वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसको रोल को किस जगह असाइन करना वो आप यहाँ असाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया था मैंने, यहाँ दे देते, देन अपडेट, ठीक, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेट यूजर आईडी क्रिएशन पार्ट, ठीक है। तो पहला क्या था, मास्टर मैनेजमेंट एम्प्लॉय क्रिएशन किया, ये SHS में लॉगिन आईडी पासवर्ड रिसीव किया, रोल और लोकेशन गए हम यूजर एंड असाइन फैसिलिटी वाले स्क्रीन पे, गॉट इट, दिस इज द पार्ट ऑफ द एडमिन सिक्योरिटी, ओके। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए, एनीवन हैव द क्वेरी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, आगे बात करते हैं, अब चलते हैं आगे। अब ये तो हो गया हमारे पास, अब एडमिन सिक्योरिटी में आता है हॉलिडे मास्टर फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट प्रीशूटिंग। ये जो आपका नीचे के फंक्शनलिटी है, ये ट्रिपल एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है, राइट नाउ कुछ लोकेशन पे यूज नहीं होता है। ट्रिपल एप्लीकेशन हमने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड करी है, एक आई है हमारे पास अपॉइंटमेंट वाली, ठीक है, अपॉइंटमेंट वाली, दूसरा आते है होम सैंपल कलेक्शन वाली, सैंपल कलेक्शन वाली, और थर्ड आती है हमारे पास वीडियो कंसल्टेशन वाली। राइट नाउ ये अभी वर्किंग में नहीं है वीडियो कंसल्टेशन वाली, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं है, नॉट यूज, नो यूज। अब क्या है, अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ या होम सैंपल कलेक्शन में, दोनों में शेड्यूल क्या है, पहले हम शेड्यूल करेंगे डेट एंड टाइम पीरियड, ठीक, फिर फिर शेड्यूल करेंगे हॉलीडे, हॉलीडे, ठीक। डेट एंड टाइम का मतलब अवेलेबिलिटी शो करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका जो लोकेशन है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वर्किंग में रहता है, तो आप टाइम और
डेट शुरू करोगे, इंक्लूडिंग आपका कोई हॉलीडे वगैरह, उसको भी इंक्लूडिंग करोगे कि इसमें हम नॉन वर्किंग में रहते हैं, अदर डे हम वर्किंग में रहते हैं। दिस इज कॉल्ड टू शेड्यूलिंग पार्ट। सबसे पहला आ रहा है हॉलीडे मास्टर फॉर अपॉइंटमेंट। तो हॉलीडे मास्टर अपॉइंटमेंट का मतलब कि आपके ट्रिपल एप्लीकेशन में जो अपॉइंटमेंट लेगा ओपीडी पेशेंट, वो किस डेट में नहीं ले सकता, हम उस डेट का हम हॉलीडे मास्टर स्क्रीन क्रिएट करेगा। लाइक ई फॉर एग्जांपल ईएसआईसी एस में गए, टेस्ट लोकेशन फॉर एग्जांपल मैंने लिया, डिस्पेंसरी लिया मैंने फॉर एग्जांपल ये है, ले लिया। एंड स्पेशलाइजन डिस्पेंसरी है हॉस्पिटल, स्पेशल फॉर ऑल के लिए भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्पेशलाइजन के लिए भी कर सकते हैं। अब फ्रॉम पीरियड टू पीरियड की बात करता हूँ। तो फ्रॉम पीरियड जैसे मैंने माना 9 मई से लेके टिल 31 मई तक जितने भी सैटरडे और संडे है नॉन वर्किंग में होते हैं, वर्किंग नहीं होता, देन फॉर वीकेंड के भी यहाँ पे मतलब जो भी कोई अपॉइंटमेंट देगा इन सैटरडे संडे में, इन बिटवीन 9 मई से लेकर 31 मई के बीच में जितने भी सैटरडे संडे आएंगे, उसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, बिकॉज सिस्टम शोइंग हैज अ हॉलीडे मास्टर। देन नाउ सबमिट। तो वी गॉट इट, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, हॉलीडे हो गया। अब इसी को हम इसी टाइम पीरियड के यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम टाइम डेट एंड टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे, मतलब वर्किंग डेट बताएंगे भाई हम इस टाइम से इस टाइम पे वर्किंग में रहते हैं। तो अब यूजर या पेशेंट टेक द अपॉइंटमेंट इन द थ्रू द एप्लीकेशन इन आवर लोकेशन, आइदर वो डीसीबीओ, आइदर वो डिस्पेंसरी, आइदर वो हॉस्पिटल। ओके, तो आप अपॉइंटमेंट पीरियड शेड्यूलिंग पे जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन द लोकेशन। ठीक, अब लोकेशन में जैसे मैंने अब टेस्ट लिया था, टेस्ट लिया, ठीक है, मैंने क्या किया था, जोन उठाया था ये वाला फॉर एग्जांपल। ठीक, अब टाइमिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, मान के चलिए सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपके यहाँ वर्किंग में है। ठीक है, आपने ओपीडी का, ओपीडी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये ओपीडी के लिए यूज होता है, नॉट फॉर आईपीडी, नॉट फॉर इमरजेंसी पेशेंट के लिए। अब फ्रॉम टाइम टू टाइम डेट, अब जैसे मैंने क्या किया था, 9 मई सिलेक्ट किया था से लेके 31 मई, इन बिटवीन ही शो करेगा जो हमने ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएट किया है। टाइम स्लॉट स्पेंड का मीनिंग क्या है कि आपका कोई पेशेंट का 7 बजे का अपॉइंटमेंट लेता है, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब शेड्यूल होगा एज पर द एप्लीकेशन, 7:15 यानी कि 15 मिनट का टाइम डिस्टेंस डाल दिया मैंने। अब आपके ओपीडी में कितने यूजर्स है, फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 डाल दीजिए। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको टोटल काउंट कितना शो कर रहा है, ये पर डे आपके 200 अपॉइंटमेंट रिसीव हो जाएंगे सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 15। तो अब ये जो नेक्स्ट बुकिंग कितने दिन के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने माना ये 22 दिन के लिए कर लेते हैं हम, पूरा 22 दिन हो गया ना एक तरीके से। ठीक, देन ओके, सेव सक्सेसफुली। ठीक, दिस इज द अपॉइंटमेंट पीरियड शेड्यूलिंग पार्ट। ओके, तो ये होता है हमारे ट्रिपल एप्लीकेशन में अपॉइंटमेंट पीरियड, पहले हॉलीडे मास्टर क्रिएट किया, फिर अपॉइंटमेंट पीरियड शेड्यूलिंग किया, ये अपॉइंटमेंट वाला पार्ट हो चुका है हमारा। नाउ अगर मैं सेम एज इट होम सैंपल कलेक्शन की बात करता हूँ, तो होम सैंपल कलेक्शन में कह रहा है कि आप मैक्सिमम कितनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो एज पर द ईएसआईसी हॉस्पिटल लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 ही भेज दीजिए, फॉर एग्जांपल कह रहा ठीक है, ये 10 पर डे के हिसाब से कितने दिन तक आपका कंटिन्यू रहेगा, मैक्सिमम 15 दिन ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। 16 करोगे तो एक वार्निंग मैसेज आता है कि सिर्फ मैक्सिमम 15 डेज तक है, यानी कि पर डे 10 होम सैंपल कलेक्शन आप रिसीव कर सकते हो थ्रू द ट्रिपल एप्लीकेशन के थ्रू, या आप जो है डॉक्टर डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक, ना सेम ऐसी। अब उसके बाद होम सर्विस शेड्यूल, अब उसकी हॉलीडे मास्टर फॉर होम सर्विस कलेक्शन, मतलब किस दिन आपकी छुट्टी है उसको हम हॉलीडे करेंगे पर डे की पे आप पे। तो फॉर एग्जांपल अपकमिंग में हमारा जो है संडे जो बैठ रहा है, फॉर एग्जांपल 11 मई का बैठता है। ठीक है, देन वीकेंड डाल दिया, ऐड बटन पे क्लिक किया, ऐड हो गया। अब कहाँ देखो, ये रहा, ये आ गया, सबमिट। दिस इज द हॉलीडे मास्टर फॉर होम सैंपल कलेक्शन। ठीक, तो ये था मेरा एडमी सिक्योरिटी का पार्ट, जिसमें यूजर्स का पार्ट था, असाइन फैसिलिटी, एसआईसीएस यूजर, हॉलिडे मास्टर फॉर अपॉइंटमेंट पीरियड शेड्यूलिंग का पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी है?
ओके, तो आगे बढ़ते हैं मास्टर मैनेजमेंट के स्क्रीन पे। अब चलते हैं मास्टर मैनेजमेंट में, सबसे पहले चलता है असिस्टेंट मैपिंग। असिस्टेंट मैपिंग का मतलब होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर के साथ कोई यूजर्स है, आपका कोलीग है, वो असिस्ट कर रहे हैं। हमने उन्हें रोल, सेम रोल लोकेशन देना है या रोल मैपिंग देनी है, तो हम इस स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो उसको रोल मिला हुआ है, तो वो रोल हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक, तो नाउ ओपन द gateway.esrc.gov.in। दोबारा से ओपन करते हैं। ठीक, अब मैंने मास्टर मैनेजमेंट ओपन कर लेते हैं। एडमिन सिक्योरिटी मेरा कंप्लीट हो चुका है। किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन हैव द क्वेरी? यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू। ठीक, ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट हॉस्पिटल, एडमिन सिक्योरिटी। नाउ मास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट मैपिंग पे चलते हैं हम। असिस्टेंट मैपिंग जैसे अभी आपको किया है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी डॉक्टर के अंदर असिस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे रोल चाहिए, सेम मैपिंग चाहिए इन द चैट एप्लीकेशन। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय नंबर डालूंगा पहले डॉक्टर का। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ही लॉगिन आईडी डाली। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे उस यूजर का एम्प्लॉय नंबर डालना है। जैसे रुचि, जैसे मैंने डाला, इसी लोकेशन का अंकित कुमार। ठीक, नाउ अपडेट, डाटा मॉडिफाई सक्सेसफुली, सेम मैपिंग उसको असाइन हो जाएगी इन द। अब बात करते हैं बेड मास से बेड टाइम में, अभी बात बता दूंगा। कंसल्टेशन टाइप, कंसल्टेशन टाइप मतलब कोई ऐसी कंसल्टेशन आप यूज कर रहे हैं फॉर ओपीडी पेशेंट के लिए, तो वो आप चाहते हो वो या वो सर्विस आप यूज कर रहे हो जो आप एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से यूज करते हो। तो लाइक अब मैंने क्या किया, कंसल्टेंट टाइप में XYZ टेस्ट के नाम से सर्च किया मैंने, ये कंसल्टेंट टाइप है, सिलेक्ट किया। ठीक, अब ये जो है कंसल्टेशन किस पेशेंट के लिए यूज कर रहा है आप, कवरेज टाइप आउट पेशेंट, मैं चाहता हूँ नहीं आईपीडी के लिए भी यूज हो गई है, आईपीडी को डाल दिया मैंने। दिस इज द कंसल्टेशन टाइप। ठीक, नाउ अब बात करते हैं एम्प्लॉय क्रिएशन, इक्विपमेंट स्लॉट ड्यूरेशन। तो इक्विपमेंट से मतलब कोई सर्विस, आप जैसे एमआरआई करते हो आप, ठीक है, एमआरआई आप तो यूज कर रहे हो, बट वो किस बेस पे करते हो, कनेक्शन बेस है या स्लॉट बना रखा है कि 1 1 घंटे, 2 2 घंटे या डे के हिसाब से, तो आप वो सर्विस का नाम कर सकते हो। लाइक कैसे, हम आपको ओपन करता हूँ मैं, सर्विस का नाम डाला मैंने फॉर एग्जाम्पल एमआरआई, टेस्ट के नाम से सर्च कर लेते हैं। सर्विस का नाम है, नहीं, मुझे सर्विस का नाम डाला है मैंने ECG MRI एंड MRI, आइटम नेम सर्च किया मैंने, XYZ, कनेक्शन टाइम। अब इसका जो है कनेक्शन टाइम है या स्लॉट बेस है, उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से करना पड़ेगा मुझे। ECG, देयर इज नो सिलेक्टेड क्राइटेरिया, टेस्ट, नहीं कुछ इशू है तो वी नॉट गेट द डिटेल्स। अब चलते हैं फैसिलिटी। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने, आपने देखा कि मैं एडमिन सर्विसेज मैंने सिलेक्ट किया फैसिलिटी, ठीक है, बट ओपन क्या हुआ, देखो किचन केडी में ओपन हुआ, एडमिन सिक्योरिटी हुआ, मास्टर मैनेजमेंट में हुआ, रेसिडेंट हुआ, डॉक्टर मोटूल हुआ, मास्टर मैनेजमेंट है, ड्यूटी रोस्टर हुआ, CDR, ये सब मेरा ओपन हो गया है। तो फैसिलिटी हम खुद डिफाइन करते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, मैं जो है मैंने क्या किया, एक्सरे डिपार्टमेंट जो है, एक्सरे के नाम से मैंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट ओपन कर लिया। ठीक है, अब उसको किस टाइप में यूज करना है, डे केयर में यूज करना है, जनरल में यूज करना है, लोकेशन ऑलवेज आपकी आएगी। डिपार्टमेंट कौन सा होगा, यहाँ से कर लीजिए, जैसे इमेजिन डिपार्टमेंट है तो इमेजिन सर्विस के लिए यूज करेंगे। फिजिकल लोकेशन डालनी है कोई तो डाल दीजिए, नाउ से। तो ये फैसिलिटी कहाँ शो करेगी मेरी, जब मैं किसी रोल को असाइन फैसिलिटी बनाऊंगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ शो करेगी। गॉट इट। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं, मैप डिपार्टमेंट, कोई नया डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे आया किसी पर्टिकुलर उसके, जैसे अगर मैं बात करता हूँ MRI आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपका हिस्टोपोलॉजी आया,
आप उसको मैप डिपार्टमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो आपका कहाँ शो करेगा, स्पेशलाइजेशन में जाके शो करेगा वो अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेटा डेटा कॉन्फ़िगरेशन। मेटा डेटा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आइटम वाइज करना है, ये स्पेशलाइजेशन वाइज करना है, एक्सरे करना है, वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ये रहा मेटा डेटा कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया है पे। तो जब भी आइटम कैटेगरी सिलेक्ट करोगे विद द एक्सरे के साथ, तो आपको ये वैल्यू शो करेगी, लैब ग्लूकोज एंड प्लास्टिक टेस्ट के नाम से। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस आइटम है कोई आइटम है, उसके हिसाब से फॉर ओपीडी के लिए है या आईपीडी के लिए या इमरजेंसी के लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक ना, आगे बात करते हैं रेफर इंस्टीट्यूट मास्टर। तो ये रेफर इंस्टीट्यूट मास्टर आप यहाँ से क्रिएट करोगे, बट ये हमारे लाइव लोकेशन पे क्रिएट होता है, नॉट फॉर टेस्ट लोकेशन पे। जैसे आज इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट तहसील तालुका पिन कोड। अब इंस्टीट्यूट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है, ये हमारे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो आप ऑलवेज टीपीए ही यूज करोगे। ठीक है, टीपीए ही यूज करोगे, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट ग्रुप। तो जैसे रिपोर्ट ग्रुप का मतलब होता है कि कोई आप रेशन की बात कर लेता हूँ मैं। जैसे रेशन में आपने देखा, यहाँ पे रेशन रिपोर्ट होगा। अब मैं यहाँ पे आपने देखा होगा डिस्पेंसरी जब सेलेक्ट करता हूँ, डिस्पेंसरी में मुझे एक रिपोर्ट शो करता है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है हॉस्पिटल के नाम से मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, मेन इरिसासी टेस्ट हॉस्पिटल नाम से अब मेरा आ गया। ठीक, अब ये किस कहाँ यूज हो रहा है, ओटी में। आप चाहते हो कि नहीं ये जो है मेरे डॉक्टर मॉड्यूल में भी या रेशन में भी शो करे। ठीक, आप चाहते हो अब इस जब भी मैं रेशन डिपार्टमेंट ओपन करूंगा, उसमें आएगा एक मेन ईएसआईसी टेस्ट हॉस्पिटल के नाम से आएगा, जिसमें रिपोर्ट आपको मिलेगी ओपीडी के नाम से, या जो भी मिलेगा आपको उसके हिसाब से मिलेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लाइक कुछ इशू है, तो जो आपका ऑलरेडी है यहाँ पे ग्रुप, तो वो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो ये डिपेंड अपॉन किस टाइप से होगा। जैसे मैंने क्या किया, रेजिडेंट रिपोर्ट पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया डिस्पेंसरी, ग्रुप का नेम। अब उसमें कौन सी रिपोर्ट शो कर रही है, ओपीडी वर्सेस डॉक्टर विजिट के नाम से। गॉट इट। तो ये होता है हमारा रिपोर्ट ग्रुप। रिपोर्ट ग्रुप पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का मतलब फ्रॉम डेट टू डेट जो हम एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूटी रोस्टर की बात करता हूँ मैं। टाइप ऑफ द ड्यूटी मतलब इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स के नाम से, आइटम के नाम से है। ठीक है, तो आप आइटम को सर्च करोगे, आइटम जो भी आइटम कोड या आइटम का नेम है उसको सर्च करोगे लाइक दिस, टेस्ट मशीन के नाम से। तो जब भी कोई पैरामीटर आप सिलेक्ट करोगे इन ड्यूटी रोस्टर में, उसका आइटम सिलेक्ट करोगे, तो ऑलवेज टेस्ट मशीन के नाम से आपको रिपोर्ट मिलेगी। ठीक, तो ये हमारा पैरामीटर का टाइप होता है। नाउ अब रूम मास्टर की बात करता हूँ। तो अब रूम मास्टर से पहले हमें क्या करना होता है, वार्ड क्रिएट करना होता है। ये वार्ड कहाँ से क्रिएट होता है, फोर वार्ड क्रिएट होगा आपका आईपीएम से। वार्ड क्रिएट होता है ऑलवेज आईपीएम से, जिसको बोलता हूँ वार्ड यूनिट। ठीक है, फिर आपका जो है मास्टर मैनेजमेंट से, प्लीज म्यूट द सिस्टम। ठीक है, मास्टर मैनेजमेंट से आपका क्रिएट होगा रूम मास्टर। ठीक, तो उसके बाद रूम मास्टर से ही क्रिएट होगा फूड रूम मास्टर के लिए क्रिएट होगा बेड मास्टर। बेड मास्टर मतलब बेड क्रिएशन वाला पार्ट। तो तीन स्टेप में हमारा एक वार्ड क्रिएट होता है। हाउ, मैंने क्या किया, चेंज लोकेशन पे गया, मैं अब जाऊंगा टेस्ट लोकेशन, देन नाउ मेल मेडिकल वार्ड। वार्ड ओपन हो गया, आईपीएम ओपन गया, ये आ गया वार्ड यूनिट। अब मैं यहाँ से वार्ड क्रिएट करूंगा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मुझे क्रिएट करना है, हाँ, गायनो के नाम से, गायनो डिपार्टमेंट। ठीक, मैंने गायनो के डिपार्टमेंट के लिए यूज किया। फिर कह रहा कि ठीक है, आप इसमें कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर और पेशेंट को ऐड करोगे, तो मैंने गायनो के नाम से सर्च कर लेता हूँ ये। ठीक है, अब कह रहा कि ठीक है, आपका जो है यूनिट ये आ गई है, आपका मतलब यूनिट का नाम ये है, ये स्पेशलाइजेशन होगी इस यूनिट में, और इसमें यूनिट हेड कौन हो गया, आप उसको एंटर करो। फॉर एग्जांपल ये यूनिट हेड मैंने अपना आपको दे दिया, अजरुद्दीन अंसारी। अब नाउ सेव, सेव हो गया। अब ये कह रहा है कि ठीक है, आपने सेव कर लिया, एक यूनिट क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस यूनिट को रूम बना के दीजिए रूम मास्टर के थ्रू।
वेयर इज मास्टर मैनेजमेंट में। अब ओपन करोगे एप्लीकेशन, आप चेंज लोकेशन करोगे, नाउ एडमिन सर्विस में जाओगे, देन ओपन। तो आप चेक करोगे कि मेरा जो है मास्टर मैनेजमेंट में, रूम मास्टर आता है, ये आ गया। अब रूम किस नाम से है, जैसे मैंने माना गाइनो रूम के नाम से मैंने बना दिया रूम। ठीक है, दोनों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कभी कभी इशू होता है कि थोड़ी देर बाद शो हो जाता है वो। आप कह रहे हैं इसका कोड क्या होगा रूम का, मैंने बना 5 टाइम 0। ठीक है, रूम टाइप का क्या होना चाहिए, जनरल। ठीक, वार्ड कौन सा आएगा आपका, वार्ड आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे जो भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला था। ठीक है, गायनो रूम, गायनो वार्ड टेस्ट रूम। ठीक है, ये आपका कहाँ से आएगा, ये जो मैंने अभी क्रिएट किया था वहां से आएगा। कह रहा ठीक है, अमेनिटीज, अमेनिटीज का मीनिंग होता है कि इस रूम में क्या क्या फैसिलिटी, एयर कंडीशन भी होनी चाहिए। ठीक है, एमआरआई ब्रेन होता चाहिए, ये सब हमने इसमें कंडीशन दे दी। ठीक, रूम मास्टर भी क्रिएट हो गया, एक एक वार्ड क्रिएट किया वार्ड यूनिट से, फिर उसके बाद हमने रूम डाल दिया यहाँ पे। गॉट इट। अब उसके बाद ये रूम कहाँ, अब इस रूम को बेड अलाउ करोगे मास्टर मैनेजमेंट बेड मास्टर से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, गायनो बेड 1 के नाम से मैंने एक बेड क्रिएट कर दिया। ठीक है, उस चीज का मैंने कोड डाल दिया 1 2 3। टिक, कह रहा कि वार्ड कौन सा आएगा, तो वार्ड आपका कौन सा आएगा इसे सिलेक्ट करेंगे, वार्ड टेस्ट आ गया, वार्ड गायनो टेस्ट। कह रहा ठीक है, अब रूम कौन सा आएगा, ये एरिया गायनो रूम के नाम से। ठीक, स्टेटस कौन सा है, वैकेंट है, टू बी क्लीन नॉट इन यूज या ट्रांसफॉर्म, तो वैकेंट कर दिया मैंने। बेड टाइप क्या होगा, ओपीडी पेशेंट केयर एंड पेडिकर, तो उस हिसाब से आप ऐड करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेड टाइप आपका हो गया जनरल बेड, मेंटेन्स हो गया, तो नाउ सेव, डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। अब आपको चेक करना कि मेरा जो है, जो वार्ड है वो क्रिएट हुआ नहीं हुआ, कहाँ चेक होगा, ये आपका बेड स्टेटस पे जाके चेक होगा। वो यहाँ चेक होगा आपका। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज यू विल कैन सी। तो ये था हमारा गाइनो सॉरी रूम मास्टर वार्ड वाला क्रिएट पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशलाइजेशन मैपिंग। तो स्पेशल मतलब होता है कि कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है कि जिसको जिसका इशू होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा डॉक्टर है जो ओपीडी के पेशेंट को चेक कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर सेंटर उसको चाहिए कि नहीं मुझे गायनो के डॉक्टर को पेशेंट को भी देखना है, तब हम उसको मैप करते हैं स्पेशलाइजेशन। हाउ, डॉक्टर पे जाओगे, एम्प्लॉय नंबर डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, सॉरी 34 डाला। ठीक है, मैंने अपनी कुलिक का एम्प्लॉय नंबर डाला। अब इसको मुझे जो इसके अदर कोई और स्पेशल देनी है, लाइक आपका लैब की देनी है। ठीक है, लेबोरेटरी डेटा डेटा एंटर क्लिक दे दिया। ठीक है, मॉडिफाई, मॉडिफाई करते अपडेट हो गया। तो इस टाइप की स्पेशल हम मैप करते हैं। ओके, फैसिलिटी स्पेस में कोई फैसिलिटी क्रिएट की थी, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, अभी मैंने किसकी की थी, एमआरआई की थी या समथिंग कुछ किया था, फैसिलिटी क्रिएट किया था एक्सरे के नाम से क्रिएट, ये रहा, ये एक्सरे डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट किया था मैंने अभी, जब मैं मास्टर फैसिलिटी क्रिएट कर रहा था यहाँ पे। और ये एक्सरे डिपार्टमेंट किस स्पेशल पे आप यूज करोगे, मैंने कहा इमेजिंग डिपार्टमेंट पे या एमआरआई पे। तो एमआरआई स्क्रीन पे हम इसको डाल देते हैं कि इन दोनों पे ये मेरी फैसिलिटी यूज की जाएगी, द नाउ से दिस इज द स्पेशलाइजेशन। गॉट इट। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन है तो क्वेरी, यहाँ तक कोई क्वेरी है किसी को, आगे बढ़ते। अब चलते बैट कॉम्प्लीमेंटेशन। आप बैट कॉम्प्लीमेंटेशन के भी यहाँ पे, बैट अगर सैंक्शन बैट के भी यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आप जो है डाल सकते हो। ठीक, अलग अलग भी आपके यहाँ पे, थोड़ा वेट कीजिए, कॉल है।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बेड का पार्ट था, ये आपका देखो, ये आ गया गाइनो के नाम से कि आपको कौन सा कितना बेड अलाउड करने हैं, कितना ऐड करने हैं, बेड आप अपडेट कर सकते हो। ठीक, एंड देन अपडेट नाउ। ठीक है, आपका अपडेट हो जाएगा ऐसे में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटर समय कोविड 19 फैसिलिटी डेटा। तो राइट नाउ दिस इज नॉट अपडेट यूज फॉर अभी टेस्ट। ये पहले तब होता था जब कोविड का इशू था कि आपका हॉस्पिटल किस टाइप का डेडिकेशन हॉस्पिटल है, डेजिग्नेटेड कोविड बेस्ड, नॉन कोविड का है, नॉन कोविड वाला है, कितने बेड है, कितने सेक्शन बेड है, कितने वॉलेंट्री वाले हैं, कितना ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं, सब आप उसमें चेक कर सकते थे अकॉर्डिंगली। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हॉस्पिटल डैशबोर्ड एंट्री। नाउ यू कैन ऐड द हॉस्पिटल डैशबोर्ड एंट्री अकॉर्डिंग टू सैंक्शन बेड, कमीशन बेड से रिलेटेड हो गया आपका टोटल बेड, आईसीयू में कितने, डीएचयू कितने टोटल, ये ऑटोमेटिकली यूज होता है जब जैसे आपका ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है मोस्ट प्रोबेबली। मेडिकल इक्विपमेंट डैशबोर्ड एंट्री, यू कैन ऐड द मेडिकल इफ आपके पास कोई मशीन आई है, मेडिकल इक्विपमेंट आया है, फॉर एग्जांपल ये आई है, उसका मैन्युफैक्चर कौन है, सप्लायर कौन है, मोड ऑफ द प्रिक्योरमेंट क्या है, मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, क्वांटिटी कितनी है, स्टेटस क्या है। ठीक है, एवरेज यूजेज पर मंथ कितना, हेडक्वार्टर सैंक्शन, ये सब आप डिटेल ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, फीचर रिक्वायरमेंट उसके भी यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, ये रहा। ठीक है, टाइप हॉस्पिटल मास्टर, जो अकॉर्डिंगली आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये था मेरा एडमिन सिक्योरिटी मास्टर मैनेजमेंट का पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? एनीवन है तो क्वेरी? किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी है मास्टर मैनेजमेंट एंड जो है एडमिन सिक्योरिटी में, तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, तो मुझे लगता है किसी को कोई क्वेरी नहीं है एडमिन सिक्योरिटी मास्टर मैनेजमेंट में। अच्छा, कोई कंफर्म करेगा प्लीज कि राइट नाउ समवन हैव द यूजर सीएसडी डिपार्टमेंट? कोई ऐसा यूजर्स है जो सीएसडी डिपार्टमेंट यूज करता है ऑनलाइन? कोई ऐसा यूजर्स है जो आपका जो सीएसडी डिपार्टमेंट यूज करता हो? कोई ऐसा यूजर्स है जो आपका सीएसडी डिपार्टमेंट यूज करता हो? कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो एडमिन सिक्योरिटी मास्टर मैनेजमेंट का रोल था वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सीएसडी का बचा है, तो मुझे लगता नहीं कोई यूज करता है। तो अगर यूज करता है प्लीज अपडेट मी नाउ, अदरवाइज वी कैन टेक द स्मॉल ब्रेक। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर में द अटेंडेंस ऑन माय नंबर थोड़ा व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज, थोड़ा वेट करते हैं। आप कहते हैं, मुझे लगता है किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो एक स्मॉल ब्रेक ले लेते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।